राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों पहले भी मैं वीडियो में बता चुके हूँ कि 2023 में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। वो पुरुषोत्तम मास किस महीने का है? वो है सावन महीने का। तो पुरुषोत्तम मास सभी मासों में सबसे बड़ा माना गया है। भगवान पुरुषोत्तम ने उसको अपना मास माना है। भगवान विष्णु की इसमें पूजा होती है। विष्णु के जो भी रूप हैं, श्री राम है, कृष्ण है, उनकी पूजा करते हैं। तो इस पूरे महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। खूब दान पुण्य होता है, जितना आप पूजा करो उतना कम है इसमें। तो इसकी पुरुषोत्तम मास की कथा है, 31 कथा है इस महीने की। हर दिन की जो कथा है वो हर दिन सुननी चाहिए। पहले दिन पहली कथा सुननी चाहिए, दूसरे दिन दूसरी। इस तरह से मैंने 19 अध्याय की कथा डाल चुकी हूँ। ये 20वें अध्याय की कथा है। तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा और इसका लाभ लीजिएगा। और पुरुषोत्तम मास में आप पहले से ही इसको खूब शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले। चलिए हम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास का 20वां अध्याय। नारायण मुखा चक्षुत्वा प्राक्तनम दृढ़धन्वनः नाति तृप्त मना विप्रा नारदः पृष्ठवान्मुनिम्। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनुआ के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर अत्यंत तृप्त न होने के कारण नारद जी ने ऋषि प्रवर नारायण जी से पूछा। नारद जी ने कहा, हे तपोधन, महाराज दृढ़धनुआ ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार पूर्वक मुझे विनीत से बतलाइए। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, सुनिए। राजा दृढ़धनुआ ने कहा, बुद्धिमान मुनिराज वाल्मीकि जी के प्रार्थना करके जो कुछ पूछा सो मैं बतलाऊंगा। राजा दृढ़धनुआ ने प्रश्न किया, हे मुनिवर, मुक्ति की कामना करने वाले व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार करें, किस वस्तु का दान करें और इसके करने की क्या विधि है, ये सब लोग कल्याण की भावना से मुझसे कहिए, क्योंकि आप जैसे महामना महर्षि समस्त विश्व के कल्याण के निमित्त ही पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। ये पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तम है। उस पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से महान पुण्य होता है। ये बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुन ली है। पूर्व जन्म में मैं सुदेव नामक ब्राह्मण ने श्रेष्ठ होकर विधान के साथ इस मास का सेवन किया। फलस्वरूप उसका मरा हुआ पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्रह्म ऋषि, पुत्र शोक के कारण बेसुध और निरंतर बिना आहार से के उसका ये पुरुषोत्तम मास बिना जानकारी के ही बीत गया। बिना जानकारी के पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि उसका मृत पुत्र सुखदेव उठ खड़ा हुआ। देखिए कितना बड़ा पुरुषोत्तम मास है। अनंतर भगवान हरि के कहने पर इस अनुभव किए हुए पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मुझे वे सब बातें भूल गई हैं, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार के साथ मुझसे फिर कहिए। वाल्मीकि जी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म परमात्मा को ध्यान करें, फिर एक बड़े लोटे में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास के सेवन करने वाले शौच के लिए गांव से कुछ दूर निकल जाएं। दिन में और संध्या में कान पर जनेऊ रखकर और उत्तर की मुँह कर पृथ्वी को तिनके खरपतवार से ढककर सिर पर कपड़ा लपेटकर और मुंह को बंद करके अर्थात मौन होकर ना थूकें, ना सांस लें। इस प्रकार मलमूत्र को त्याग करें। यदि रात्रि का समय हो तो दक्षिण की ओर मुँह कर मलमूत्र का त्याग करें। फिर मूत्रेंद्री पकड़कर उठें और शुद्ध मिट्टी लें। आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मिट्टी से शुद्धि करें। मूत्रेंद्री में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावें। दोनों पैरों में 14 बार मिट्टी लगावें। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए ये शौच विधि है। इस प्रकार शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करें। तीर्थ में शौच ना करें, तीर्थ से जल निकालकर शौच करें। 2 हाथ जल वाली गड़ही को छोड़कर यदि अनुद्ध जल में अर्थात तीर्थ में शौच करें तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करें, नहीं तो वह तीर्थ अशुद्ध हो जाता है।
इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला शौच करे, फिर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। मूत्र त्याग करने के बाद गृहस्थ आश्री का कर्तव्य है कि 8 और 4 कुल्ला करें। उठकर पहले दोनों आँखों को धो डालें, फिर दतवन ले आवें और इस मंत्र को पढ़कर दतवन करें। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, वर्ष, प्रजा, संतान, पशु, वसु, धन, ब्रह्म ज्ञान और मेधा बुद्धि प्रदान करें। अपामार्ग चिचड़ा अथवा बैर की 12 अंगुल की छेद रहित घुनी हुई नहीं, दतवन जो कानी उंगली के समान मोटी हो और जिसके पोर के अगले आधे भाग में कूची बनी हो, उस दतवन से मुंह साफ करें। रविवार के दिन इस दतवन करने का निषेध है, अतः 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें, बाद आचमन करें। अच्छी तरह प्रातःकाल में स्नान करें। स्नान के बाद उस समय तीर्थ के देवताओं का तर्पण के द्वारा जल देवें। समुद्र में गिरने वाली नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली, कुआं, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर पर स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध और सफ़ेद ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले दुपट्टे को सावधानी के साथ सर्वदा धारण करें। पवित्र स्थल पर पूर्व की ओर मुँह करके अथवा उत्तर की ओर मुँह करके बैठें। शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। हाथ में कुशा की पवित्री पहनकर आचमन की क्रिया करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, किंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है, इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का परित्याग कर दें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। यह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो और डंडे के आकार का हो, ऐसा तिलक लगावें। उधर पुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, किंतु उसके बीचों बीच छेद बनावें, क्योंकि उधर पुंड में लक्ष्मी जी के साथ स्वयं हरि भगवान वास करते हैं और त्रिपुंड में पार्वती जी के साथ साक्षात शंकर भगवान वास करते हैं। विद्वानों ने कहा है कि बिना छेद का पुंड कुत्ते के पैर के समान होता है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला होता है। लाल तिलक मनुष्यों को वश में करने वाला होता है और पीला तिलक समस्त रिद्धियों को देने वाला होता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का तिलक न लगावें। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आवे तो उन मानवों को साधारण मानव नहीं समझना। वे भगवान के नित्य शरीर हैं, जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करते हैं। उसे देही के पाप पुण्य स्वरूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिनका शरीर नित्य चिन्हित रहता है, कोटि कोटि पाप युक्त होने पर भी यमराज उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। अनंतर प्राणायाम करके संध्या वंदना करें। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर जब तक तारे दिखाई पड़े तब तक करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठकर अंजलि बांधकर उपस्थान करें। सायंकाल के समय अपने पैर की पृथ्वी पर करके अभिवादन प्रणाम करें। जो न्यूनता कमी रह गई हो उसे यश स्मृत्या व नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यादि सद्यो वंदे तम चुत्तम, इस मंत्र से पूरा करें। जो द्विजन्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक संध्या करते हैं, उनके तीनों लोक में ऐसी वस्तु नहीं जो दुष्प्राप्य हो। ये मैंने दिन के आदि भाग प्रातःकाल के कृत्य का वर्णन किया है। इस प्रकार प्रातःकाल के नित्य कर्म को करके हरि भगवान का पूजन करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम से स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गाय के गोबर से व्रत गोल अथवा चतुर्थ चौकोर मंडल बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावल से अष्टदल कमल बनावें। अनंतर सोने का अथवा चांदी का अथवा तांबे का अथवा मिट्टी का मजबूत और नया छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याण प्रद जल भरें। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में भगवान रुद्र भली भांति वास करते हैं।
उसके मूल पदों में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मात्र गणों का वास है। कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली पृथ्वी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद अपने व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि 6 अंगों के साथ ये सब कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश स्थापन करके उसमें आगे कथित तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए और पाप समूह के नाश करने के उद्देश्य से आवें। तत्पश्चात उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस ऋतु में खिलने वाले फूलों आदि से पूजन करें। उसके ऊपर पीताम्बर में लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ भगवान श्री हरि की मूर्ति स्थापित करें। राधा रहित पुरुषोत्तम भगवान की सोने की मूर्ति बनवाएं और भक्ति में तत्पर होकर विधि विधान के साथ उस मूर्ति का पूजन करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं, भगवान विष्णु देवता हैं। इसके पुरुषोत्तम मास लगने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी है। आपको हर वीडियो में बताते हैं भगवान विष्णु ही इस मास के देवता हैं, उन्हीं की पूजा करनी है हमें। जो इस भव सागर में डूबते उतराते प्राणियों को उबारते हैं वे ध्रुव सत्य है। इस पृथ्वी तल पर कौन मरण धर्मा मनुष्य है जो उनकी पूजा नहीं करना चाहेगा। ग्राम में फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु ये नर तनु फिर नहीं मिलता है। इस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है। ये शरीर बार बार नहीं मिलता है, इसलिए हमें भगवान विष्णु की पुरुषोत्तम मास में पूजा करनी चाहिए। और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। इसलिए मनुष्य को धर्म चरण करना चाहिए। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ पेड़ जिसमें ना तो फूल लगते हैं ना ही फल लगते हैं के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न पत्नी, न पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही स्थित रहता है। वृद्धावस्था शेरनी के समान भय देने वाली है और व्याधियां शत्रु को भांति पीड़ा देने वाली होती है। फूटे हुए बर्तन से जिस तरह जल टपकता रहता है उसी तरह आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल तरंग की भांति लक्ष्मी चंचल होती है। जवानी फूल के समान क्षण भर में मुरझाने वाली होती है। सारे संसारिक सुख भोग जिस तरह स्वप्न में कोई राज्य सुख का उपभोग करे उसी तरह निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है, सांसारिक सुख चंचल है। ऐसा समझकर सबसे उदासीन होकर मानव को चाहिए कि धर्म के साधन में तत्पर हो। सर्प के मुंह में मेढक का आधा शरीर चला गया है और क्षण भर में वह काल कवलित होने वाला है, फिर भी वह मक्खी खाने की अभिलाषा करता ही रहता है। उसी प्रकार काल से डसा हुआ जीव का भी दूसरे को पीड़ा देने और दूसरे के धन के अपहरण करने की लालसा बनी रहती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मृत्यु के चंगुल में गई हुई आयु वाले मनुष्य को क्या सुख आनंद पहुंच सकता है। वध के लिए वध स्थल को पहुंचाए जाने वाले पशु की बात, चाहे उसे घास खिलाया जाए अथवा हलवा पूड़ी खिलाया जाए, सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने को चित्त में इच्छा प्रबल होती है तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है, और जब पास में पैसे आ जाते हैं तब उस समय बटोरने की लालसा में चित्त में धर्म करने के लिए प्रेरणा नहीं होती है। जब चित्त में धर्म करने की भावना जग जाए और पास में धन भी हो जाए तो उस समय सत्पात्र नहीं मिलते। जब इन तीनों चित्त और वित्त और सत्पात्र का समन्वय हो जाए उस समय बिना विचार किए हुए जो धर्माचरण करते हैं वे ही बुद्धिमान कहे गए हैं। हजारों प्रकार के धर्माचरण हैं जो वित्त की प्रचुरता से संपादित किए जा सकते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से ही बड़ा भारी धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना यदि इतना भी सद्धर्म में किया जाए तो महान भय से बचाता है। जिस प्रकार गंगा जी ही तीर्थ हैं, कामदेव धनुष धारी हैं, विद्या ही धन है और गुण ही सौंदर्य है,
उसी प्रकार सब महीनों में शेष पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान ही है। यद्यपि ये मास पहले सब धार्मिक कार्यों तथा यज्ञानुष्ठानों में बड़ा निंदनीय था, तो भी भगवान के प्रसाद से भूतल पर साक्षात भगवान के नाम से विख्यात हुआ। जिस तरह हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर समा जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और समस्त कलाएं पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार अन्य नदियों की तुलना गंगा जी से नहीं की जा सकती है, जिस प्रकार और पेड़ कल्प वृक्ष के समान नहीं हो सकते हैं, चिंतामणि के समान विश्व में दूसरे रत्न नहीं हो सकते हैं, कामधेनु के समान दूसरी गाय नहीं हो सकती है, राजा शासक के समान दूसरे साधारण नागरिक नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं हो सकते, उसी प्रकार अन्य समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के समान पुण्य काल नहीं है। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। अतः शास्त्र के ज्ञाता कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और ब्राह्मण आचार्य को आमंत्रित कर उन्हीं के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। संसार सागर मत्यु गभीर वेग मनता इस्त मोह मदन मदनादिति मिंगलौघम उल्लंघनीय गंतु मभिवा अच्छति भारते अस्मिन् संपूजयेत सब पुरुषोत्तम मादिदेवम। अंतःकरण में होने वाले काम क्रोध मोह लोभ मद मातश आदि बड़ी मछलियाँ वेल से भरे हुए अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूपी सागर को जो व्यक्ति लांघ करके पार कर जाना चाहें, उसे चाहिए कि इस भारतवर्ष में देव भगवान पुरुषोत्तम की भली भांति पूजा करें। ये थी पुरुषोत्तम मास का 20वां अध्याय। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई और वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ये बहुत बड़ी पुण्य का काम है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। आप भगवान विष्णु के चाहते हैं तो ज़रूर से लिखिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।